एक बार एक गांव में हाथी आया और उस गांव में हाथी किसी ने नहीं देखा था। पूरी गांव की भीड़ चली गई हाथी को देखने के लिए, और उस गांव में 4 अंधे भी थे। चारों अंधे हाथी देखने के लिए जाते हैं। किसी ने हाथी का पैर टच किया तो बोलता है यार हाथी तो खंबे जैसा है। दूसरा अंधा जाता है, बोला हम भी टच करके देखते हैं। पूंछ पकड़ता है, बोला तू बेवकूफ बना रहा है लोगों को, हाथी तो भाई रस्सी जैसा है। तीसरा जाता है पेट पकड़ता है, बोला हाथी तो ड्रम जैसा है। अगला जाता है सूंड पकड़ता है, हाथी तो सांप जैसा है। प्रॉब्लम यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिस समाज में हम लोग आज तक देखते आए हैं ना, लोगों ने इन अंधों जैसा हाथी को अंधे जैसे एनालाइज किया, हमारे समाज ने इस इंडस्ट्री को वैसे ही एनालाइज किया। तो जब हम लोगों ने कोशिश किया इस इंडस्ट्री में आके लोगों को यह बात बताने की, तो वो अंधा समाज इस इंडस्ट्री के जिस रूप को देखा था, हमें कोशिश कर रहा है वही रूप समझा दिया जाए। अब चूंकि हम सारे लोग मेंटली ग्रस्त हैं, बचपन से लेकर प्रेशर झेलते झेलते असफलताओं ने इतना ठोका है, हर तरह से इतना बजाया है, सबको हिम्मत ही नहीं होती। लगता सबको है काश BMW मेरे घर में होती। लगता है नहीं लगता है? लगता सबको है काश मेरे घर में लाखों की इनकम होती। लगता है नहीं लगता है? तो फिर काम क्यों नहीं करते? वजह सिर्फ एक है, हिम्मत जवाब दे देता है, भरोसा जवाब दे देता है। लगता है ये सब चीजें हमारे लिए तो नहीं है, है ना? एक महावत किसी हाथी को बांधता है पतले से रस्सी में। उस हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है कि बड़े आराम से उसको तोड़ के बाहर निकल जाए। आप सोच के देखिए, जो हाथी बड़े बड़े पत्थर को उठा के फेंक सकता है, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है, क्या वो हाथी पतली रस्सी को नहीं तोड़ सकता? तो फिर बंधा क्यों रहता है? वजह यह है कि जब महावत हाथी छोटा था उस समय उसे उसी रस्सी में बांधा करता था। ताकत कम थी, जोर लगाया पैर में जख्म हो गया, फिर जोर लगाया फिर नहीं टूटा, पैर में जख्म हो गया। अगली बार जोर लगाता था तो वो जख्म दर्द करता था, और यही दर्द बचपन से हाथी के दिमाग में बैठ गया है। अब आप सोच के बताइए, हाथी को किसने बांधा? मानसिकताओं ने या रस्सी ने? अब अपने अंदर झांकिए और एक बार सोचिए, क्या ऐसी मानसिकताओं ने आपको भी तो नहीं जकड़ के रखा है? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना माय डियर फ्रेंड। मैं नहीं बोलूंगा आप इस काम को करो। अरे इतने लोगों ने पैसे कमाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक आपका मन ही नहीं बनेगा काम करने का, तो फिर कोई फायदा नहीं है। सोच के देखो कि मेंटलिटी ने कहीं आपको भी तो जकड़ के नहीं रखा है। उस मेंटलिटी को तोड़ना पड़ेगा। जिस मानसिकताओं से हम ग्रस्त हैं और जिन मानसिकताओं ने हमें बेवश किया है ये सोचने के लिए कि तेरे से ये काम नहीं हो सकता, उस मानसिकताओं को तोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब आएगी सफलता। क्या आप तोड़ सकते हो? ऐसे नहीं, क्या आप तोड़ सकते हो? और खुद की मानसिकता तो तोड़ो ही, बगल वाले की भी मानसिकताओं को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां अकेला कोई आगे नहीं बढ़ सकता, सबको खींच के लेके जाना पड़ेगा। हमने कुछ भी नहीं किया माय डियर फ्रेंड, कुछ भी नहीं किया। जब से इस बिजनेस की शुरुआत किया है, हम भी आम लोगों से मिलते थे। ये जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े अचीवमेंट की बात कर रहे थे, सोच इनकी भी छोटी थी। ये लोग भी आगे बढ़ने से डरते थे। ये लोग भी छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा कर देते थे, जैसे आप करते हो। हमने कुछ नहीं किया, बस अपनी मानसिकता को सही किया और इनकी मानसिकताओं को तोड़ा है। ये काम आपको करना है। कर सकते हो? कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हो? और अगर आज नहीं किया तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में कल कभी नहीं आता है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं फलना के घर में छप्पर फट के धन की बरसात हुई। इतिहास गवाह है, आज तक किसी न्यूज चैनल में लाइव नहीं आया कि छप्पर फटा सोना चांदी गिर रहा हो। आया क्या? आया तो बात गलत हो गया ना। झूठ बोलते हैं ना पुराने लोग, झूठ नहीं बोलते। होता यह है कि इंसान को ऊपर वाला जब मेहनत करता है इंसान, तो एक अपॉर्चुनिटी उसकी जिंदगी में देता है। जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के मेहनत करता है, उसके घर में धन की बरसात हो जाती है। तब यह कहावत बोली जाती है। और जो लोग अपॉर्चुनिटी देखने के बाद भी मुंह बना के बैठे रहते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। अब ये डिसाइड हमें करना पड़ेगा, डिसाइड हमें करना पड़ेगा कि हम रियल में इंसान मर्द हैं या धरती के बोझ हैं। ये डिसाइड हमें करना पड़ेगा।
माय डियर फ्रेंड, कामचोर तो नहीं हो, कामचोर तो नहीं हो। बहुत सारे लोग इनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे यार यहां तो मेहनत बहुत है। बताओ इस दुनिया के किस काम में मेहनत नहीं है? किस काम में मेहनत नहीं है? एक किसान जब खेती बोता है, रात को 10 बजे, जिस समय ठंडी के मौसम में सारे लोग घर में रजाई में सो रहे होते हैं, वो अपना सामान उठाता, लालटेन उठाता और खेतों पे जाके उठराते हुई ठंडी में रात बिताता है। क्या मेहनत नहीं है? नहीं है क्या मेहनत? नहीं है मेहनत? और उससे ज्यादा मेहनत क्या हमें करना पड़ता है? क्या नहीं करना पड़ता माय डियर फ्रेंड। रिक्शा वाला डेली का 500 रुपए की इनकम करता है, लेकिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितनी बजे भी ट्रेन आए, नींद आ रही है फिर भी कोई पैसेंजर आता है, भाई साहब चलना है, तुरंत निकल जाता है। क्या मेहनत नहीं कर रहा है? अरे उन सब की बात छोड़ो, आप भी तो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। एक बार सोच के देखिए, क्या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे तो जब मेहनत ही करना है तो चिल्लरों के लिए मेहनत क्यों करें? चिल्लरों के लिए मेहनत क्यों करें? जब मेहनत ही करना है तो एसलीपीएस वेलनेस में आके लोगों से मिलके, लोगों से बात करके, लोगों से मुलाकात करके, लोगों की सेहत सही करके करोड़ों के लिए मेहनत क्यों ना करें? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस या नो? यस या नो? और याद रखना, आज हम गरीब हैं क्योंकि हमारे खानदान में किसी पुरखों ने इतनी हिम्मत नहीं की थी मेहनत करने का। अगर कर दिया होता ना किसी एक माइकल लाल ने, तो हम भी अमीर के घर में पैदा लेते। यस या नो? जितने लोगों के घर में गरीबी है इसलिए है क्योंकि ऊपर के 4-5 पुश्तों से साला किसी ने मेहनत ही नहीं किया। सब खाए पिए पैदा किए और हमें छोड़ दिए। किसी एक माइकल लाल ने अगर हिम्मत किया होता तो शायद हम भी पैदा होते अमीरी का ठप्पा लगा के। यस या नो? अब आप सोचते हैं मेरा बेटा करेगा। अरे तू किस लिए पैदा हुआ है? क्यों टाल रहा है बेटे के ऊपर? हमारी जिंदगी तो हो गई तो आज मर जा, 10 साल और जिंदा रहने की जरूरत क्या है? ऐसे भी ऑक्सीजन की कमी चल रही है। यस या नो? अरे डिसीजन ही बनाना है तो आज और अपने लिए डिसीजन बनाओ, अपने लिए डिसीजन बनाओ। प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त मिला हुआ माय डियर फ्रेंड, अपने लिए डिसीजन बनाओ और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आने वाले समय के बाद खानदान में, तेरे खानदान में कोई पैदा ले तो करोड़पति का ठप्पा लगा के पैदा ले। अब इसमें आपको दर्द जरूर होगा, दर्द जरूर होगा, क्योंकि ये चैलेंज किसके साथ है? ऊपर वाले के साथ है। चैलेंज किसके साथ है? अच्छा, भगवान ने हमें कैसे घर में पैदा किया? गरीब, यानी हमारी किस्मत में क्या थी? गरीबी। गलती से हमें मिल गया एसलीपीएस वेलनेस, उसमें भी लगाया कितना? 10-15 हजार रुपए लगाया, ज्यादा तो लगाया नहीं, उतने का प्रोडक्ट ले लिया और अब बोल रहे हैं कि मैं अमीर बनूंगा, अमीर बनूंगा। ऊपर वाला ऐसी छोड़ देगा क्या? पंगा तो भाई तूने ऊपर वाले से लिया है। ऊपर वाले ने गरीब बनाया, हम बोलते हैं बनेंगे अमीर, तो पंगेबाजी किसके साथ? ऊपर वाले के साथ। लड़ाई किसके साथ? और ऊपर वाले को अगर हराना है तो तपस्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग काम करते होंगे और आपके मन में निगेटिविटी आ जाती होगी, यार छोड़ो इस काम को, कुछ और कर लेते हैं। आती है? यस या नो? आपको क्या लगता है वो आप निगेटिव हुए हैं? ऊपर वाले ने तेरा बाईपास बना दिया उसी समय, तू निकल जा बेटा, आउट हो जा। अब ये तुझे समझना है कि जब जब निगेटिविटी आए, अपलाइन से मिलके काउंसलिंग करा के रुके या ऊपर वाले की बात सुने आउट हो जाए। क्या करना चाहिए? क्या करोगे? क्या करोगे? कई बार प्लान देने जाते हो, सामने वाला आपको बढ़िया से बजा देता है, हाँ या ना? यस या नो? सामने वाला घुमा देता है, आगे से घुसते हो पीछे से निकल जाता है, हमें लगता है बड़ा कष्ट है। आपको क्या लगता है ये कष्ट कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? वो इंसान। भाई उसके मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता, उसकी क्या औकात है आपको कष्ट देगा? ये कष्ट ही ऊपर वाला दे रहा है और एग्जाम ले रहा है आपका। ये छलनी लगा के रखा हुआ है। अच्छा सोचो, यहां बैठे सारे लोग करोड़पति हो गए तो दुनिया चलेगी क्या?
नहीं चलेगी, चल ही नहीं सकती। ऊपर वाला छलनी लगा के आपका एग्जाम लेगा, आपको हर तरफ से ठोकेगा बजाएगा। अगर मर्द के बच्चा हो तो हर ठोकने बजाने हर एग्जाम को क्वालिफाई कर जाना, 100% डायमंड बन जाओगे। और ये कोई काम कठिन नहीं है मेरे दोस्त, ये काम कठिन नहीं है, क्योंकि हर जगह आप अकेले हैं। यहाँ एसलीपीएस पूरा परिवार आपके साथ है। ये काम बहुत कठिन नहीं है, आपको खुद के अंदर से भरोसा करना पड़ेगा। कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। दिल से आवाज निकालो, कर सकते हो। दिल से आवाज निकालो, कर सकते हो। थकोगे तो नहीं, हारोगे तो नहीं। सामने वाला गिरेगा, खींच के उठा लेना है। कैसे? खींच के उठा लेना है। एक बार उठा के दिखाओ बगल वाले को, खड़े हो जाओ एक बार सारे लोग, बगल वाले को खींच के उठाओ। ना खुद थकना है, ना अपने डाउनलाइनों को थकने देना है। वो बोलेगा 8 घंटे से बैठा हूं यार, पता नहीं कहां मार रहे हैं, लेकिन उसकी हाथों को पकड़ के खींच के एक ही बात बोलना है कि मेरे दोस्त 3 साल टिक जा, 3 साल कष्ट होंगे, उसके बाद तेरी जिंदगी मजे में हो जाएंगी।